मेघना डबल एमए करके ससुराल आई थी और सास गायत्री अनपढ़ गवार। फिर भला मेघना के पैर जमीन पर कैसे टिकते। अपनी पढ़ाई को लेकर वह हमेशा गायत्री को नीचा दिखाती रहती थी। चारों तरफ मेघना की पढ़ाई के चर्चे थे, जिसे सुनकर वह फूली न समाती थी। मेघना पूछती है, मम्मी जी, सब्जी में मिर्च कितनी चम्मच डालनी है? चम्मच? बहू, मैं चम्मच का हिसाब नहीं जानती, ढक्कन से डाल देती हूँ। मजाल भला जो कम या तेज हो जाए। यही तो अंतर है मम्मी जी, पढ़े लिखे और अनपढ़ में। 1 किलो सब्जी में 1 चम्मच के हिसाब से मिर्च डाली जाती है, पर आप तो वही हो ना, अनपढ़, हिसाब किताब क्या जानो। हाँ। बहू, तुम मुझे अनपढ़ कह रही हो? मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। 50 साल का तजुर्बा है मुझे। महक सूंघकर बता सकती हूँ कि खाने में क्या कम और ज्यादा है। मम्मी जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मेघना हर एक बात को पढ़ाई लिखाई से जोड़ देती थी। अब धीरे धीरे गायत्री को भी समझ आने लगा था कि उसकी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उसे इस बात का घमंड हो गया है। अगले दिन मेघना के पति राहुल ने कहा, अरे माँ, बहुत दिन हो गए, आपके हाथ की प्याज की पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, अभी बनाए देती हूँ। गायत्री रसोई में जाकर बेसन घोलने लगी। तभी मेघना रसोई में आकर बोली, ये क्या कर रही हैं मम्मी जी आप? अरे बेसन घोलने से पहले कम से कम उसकी एक्सपायरी डेट तो देख लेती। क्या देख लेती बहू, मैं समझी नहीं। एक्सपायरी डेट मम्मी जी, जानती हो, अगर खाने के सामान की डेट एक्सपायर हो जाती है तो वह सामान खराब हो जाता है। अच्छा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। लेकिन बहू, तुम्हारा जन्मदिन भी तो हर साल निकल जाता है। तुम्हारी भी तो वो नहीं निकल गई जो अभी तुमने इंग्लिश में कहा। अनपढ़ हो ना, इसीलिए सारी बातों को हल्के में ले लेती हो। अगर ये पकौड़ियाँ खाने से हमें कुछ हो गया तो? ऐसा है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने हाथों से चने की दाल पीस कर बेसन बनाया है। आई बड़ी पढ़ी लिखी अंग्रेज की औलाद। तुम्हें नहीं खानी तो मत खाना। आज हम दोनों माँ बेटा साथ बैठकर खाएंगे प्याज की पकौड़ी। मेघना नाक मुंह सिकोड़ती हुई कमरे में चली गई। अरे मेघना, ये तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? गलत देख रहे हो, 12 नहीं, पूरे 100 बज गए हैं और मेरा पारा 500 पर पहुंचता जा रहा है। हाँ। अरे कुछ बताओगी भी, क्या हुआ है? आपकी माँ को अक्ल की कहो तो बुरी लगती है, भाषण देती है सो अलग। भगवान ऐसी अनपढ़ सास किसी को ना दे। मेघना, जबान संभाल कर बात करो। मेरी माँ अनपढ़ ही सही, लेकिन जीवन की बारीकियां और आगे बढ़ने के हुनर मैंने उन्हीं से सीखे, समझी? अनपढ़ होने के बावजूद भी उनसे मेरी रोटियां गिनने और अपनी इच्छाओं को मारकर मुझे जेब खर्च देने में कभी गड़बड़ी नहीं हुई। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? बस मैंने इतना ही तो कहा कि खाने के सामान को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए, और वो तो हो गई शुरू। गायत्री और मेघना के बीच इसी तरह की नोक झोंक में दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन राहुल ऑफिस से आकर अपना सिर पकड़े हुए बैठा था। गायत्री ने पूछा, अरे राहुल, ये सिर क्यों पकड़े बैठा है? अरे माँ, सिर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, जरा रुक, मेरे पास एक गोली रखी है। पिछले महीने जब मेरे सिर में दर्द हुआ था ना, तब दी थी डॉक्टर ने। बहुत अच्छी है, खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा बेटा। गायत्री ने राहुल को गोली लाकर दी। राहुल जैसे ही गोली खाने लगा, मेघना ने गिलास में हाथ मारा। गिलास दूर जा पड़ा और राहुल के हाथ से गोली छीन ली उसने। क्या हुआ मेघना? राहुल, आपकी माँ आपकी जान की दुश्मन हो गई है। अभी इस गोली का रैपर देखा, जानते हो इसकी डेट एक्सपायर हो गई है। अभी आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माँ आप नहीं जानती थी तो मेघना को भी तो दिखा सकती थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? तभी तो कहती हूँ, अनपढ़ इंसान से सावधान रहना चाहिए। अगर मैं समय पर नहीं आती तो आप तो गोली खा ही लेते ना। आज गायत्री का मन बहुत भारी हो गया। वह बहू के अनपढ़, जाहिल, गवार के ताने तो सुन सकती थी, लेकिन उसकी वजह से आज उसके बेटे को कुछ हो जाता, ये वो कैसे बर्दाश्त करती। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह पढ़ेगी। कम से कम इतना तो पढ़ेगी कि सही और गलत की पहचान करने लगे। अगले दिन उसने गांव के स्कूल में अपने दाखिले की बात करी। प्रिंसिपल हंसते हुए बोला, कैसा मजाक कर रही हैं माँ जी आप? आपकी पढ़ने लिखने की नहीं, बल्कि नाती पोते खिलाने की उम्र है, और इन छोटे बच्चों के साथ आप पढ़ेंगी तो सब लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। मैं सब कुछ सोच कर आई हूँ मास्टर जी। मेरा दाखिला लेना है तो लो, नहीं तो मैं किसी और स्कूल में जाती हूँ। हाँ, आप नहीं जानते कि अनपढ़ सास को पढ़ी लिखी बहुएं ताने दे देकर मारती रहती हैं। हाँ। लगता है कोई गहरी बात है जो आपके दिल पर लगी है। जब आपने इरादा कर ही लिया है तो मैं जरूर आपका साथ दूंगा। मैं आपका दाखिला कर रहा हूँ, कल से समय पर स्कूल आ जाइएगा। फिर क्या था,
अगले दिन गायत्री ड्रेस पहनकर और बस्ता टांगकर स्कूल चल दी। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? अनपढ़ गवार हूँ ना, इसलिए पढ़ने स्कूल जा रही हूँ। गायत्री स्कूल चली गई और पीछे से मेघना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे कोई देखो जरा, बुढ़ापे में मेरी सास चली स्कूल। मुंह बंद रखो मेघना, तुम्हें ही दिक्कत थी ना माँ के अनपढ़ होने से। अगर अब वो पढ़ना चाहती हैं तो भी दिक्कत है तुम्हें। मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो कहूँ बुढ़ापे में डिग्री ले ले। गायत्री उनकी बातें सुनती, लेकिन फिर भी सब कुछ नजरअंदाज करके स्कूल चली जाती। स्कूल के अध्यापकों ने गायत्री की इस उम्र में पढ़ाई के लिए इच्छा देखकर उसकी पढ़ाई के लिए और ज्यादा समय दिया। यहाँ तक कि अब गायत्री का पूरा दिन पढ़ाई में बीतने लगा। एक दिन प्रिंसिपल मास्टर जी बोले, माँ जी, आपका दिमाग तो वाकई बहुत तेज है। आप इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे, विश्वास ही नहीं होता। इसलिए मैं आपको पहली कक्षा से निकालकर सीधे कक्षा 5 में भेज रहा हूँ, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। गायत्री की आंखों में चमक आ गई और उसने अपना पढ़ने का इरादा और भी मजबूत कर लिया। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन गायत्री ने पूछा, बहू, टिफिन रखा या नहीं? रखती हूँ मम्मी जी। वैसे स्कूल में सब बच्चे और टीचर मजाक उड़ाते होंगे आपका। कल रिजल्ट मिलेगा, आ जाना स्कूल में, देख लेना। अगले दिन मेघना अपनी हंसी रोकती हुई गायत्री के स्कूल में पहुंची। प्रिंसिपल ने कहा, आप सबको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1 साल में ही अपनी कड़ी मेहनत से गायत्री जी ने इस उम्र में पहली दूसरी नहीं बल्कि सीधे 5वीं कक्षा पास कर ली है, वो भी फर्स्ट पोजीशन से। और इसका श्रेय जाता है उनकी बहू को, जिन्होंने उनके अंदर पढ़ने की चाह पैदा की। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और साथ में उन अध्यापकों के लिए भी जिन्होंने गायत्री जी के साथ कड़ी मेहनत की। ये सब देखकर मेघना की आंखें भर आई। वह बोली, मम्मी जी, मैं नहीं जानती थी कि मेरे अनपढ़ कहने से आप इतनी हर्ट हो जाओगी कि इस उम्र में पढ़ने लगोगी। मैं और समाज आपकी मजाक उड़ाता रहा और आप पढ़ती रही। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, माफ कर दो। आई फॉरगिव यू, ओके? देखा, मुझे अंग्रेजी आ गई है। अब डबल एमए तो नहीं, पर हाँ इतनी तो पढ़ ही लूंगी कि एक्सपायरी डेट पढ़ सकूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे अनपढ़ होने का एहसास करा दिया। कम से कम मैं पढ़ना तो सीख गई। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अब घर चलो, सबको पास होने की खुशी में मिठाई भी तो खिलानी है। और फिर मेघना भी घर में अपनी